हेलो डियर स्टूडेंट्स, सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट पेपर के यूनिट 4 में आज हम एडवर्टाइजिंग एज मैनेजमेंट फंक्शन यानी विज्ञापन एक प्रबंधकीय कार्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जानते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज अ मेथड of sending a message to a specific audience using purchased media space or time to send a controlled message। यानी विज्ञापन किसी माध्यम में क्रय किए गए स्थान या समय पर निश्चित दर्शकों को निश्चित संदेश देने का एक तरीका होता है। According to American Marketing Association, advertisement is any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods or services by an identified sponsor। यानी विज्ञापन एक निश्चित विज्ञापक द्वारा अवैयक्तिक रूप से विचारों, वस्तुओं या सेवाओं को प्रस्तुत करने तथा संवर्धन करने का एक प्रारूप है जिसके लिए विज्ञापक द्वारा भुगतान किया जाता है। सो एज कंक्लूजन, it can be said that advertising means such kind of visual, written or non-personal messages which are given by a manufacturer or a person to general public regarding their product, service and institution with the intention of buying motives। यानी विज्ञापन से आशय ऐसे दृश्य, लिखित या मौखिक अवैयक्तिक संदेशों से है जो किसी निर्माता या व्यक्ति द्वारा अपनी वस्तु या सेवा के बारे में जन सामान्य को क्रय प्रेरणा के उद्देश्य से दिए जाते हैं। इस तरह जो विज्ञापन होता है वह एक मैसेज होता है जो कि किसी को पर्सनली ना दिया जाके नॉन पर्सनल वे में दिया जाता है और जिसका उद्देश्य ये होता है कि उस वस्तु और सेवा के बारे में जन सामान्य जान सके और उन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने का मानस या मेंटालिटी बना सके। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से एडवर्टाइजिंग का काम किया जाता है। अब देखते हैं कि इसका नेचर क्या है। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। इसके नेचर में सबसे पहली बात है मास कम्युनिकेशन, यानी कि सार्वजनिक संदेश। विज्ञापन क्रेताओं के व्यापक समूहों को प्रस्तुत किया गया संदेश होता है। यह उपभोक्ता समाज को सार्वजनिक रूप से किया गया संप्रेषण है जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन के कारण जरूरी होता है। यानी यह पर्सनली दिया जाने वाला मैसेज नहीं है बल्कि सभी को या जनरल पब्लिक को एक साथ कम्युनिकेट करने वाला मैसेज होता है जिससे कि उन्हें प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में जानकारी मिल सके। तो यह पब्लिकली दिया जाने वाला मैसेज होता है। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन यानी अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण। विज्ञापन एक नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होता है जिसमें जो मैन्युफैक्चरर होता है वो पर्सनली नहीं बल्कि किसी माध्यम से अपना मैसेज प्रेजेंट करता है। इसी प्रकार विज्ञापन में किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैसेज नहीं दिया जाता है। सो एडवर्टाइजिंग इज नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। थर्ड वन इज बाइंग परसुएशन, यानी कि क्रय प्रेरणा। विज्ञापन का कार्य क्रेताओं को मैक्सिमम परचेज करने के लिए एनकरेज करना होता है। यह उपभोक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए मोटिवेट करता है। एंड द नेक्स्ट इज इंफॉर्मेटिव, कि यह जो विज्ञापन होता है यह सूचना देने वाला होता है या फिर इसको हम सूचनात्मक भी कह सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट जो क्रेता होते हैं उनको वस्तु और सेवा के बारे में विभिन्न पहलुओं जैसे कि वस्तु की प्राइस क्या है, क्वालिटी कैसी है, उसके गुण कैसे हैं, डिज़ाइन कैसा है, उत्पादन सामग्री, उसके अट्रैक्शन के क्या मेन एलिमेंट्स हैं, उपलब्धि और स्थान, इन सब के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने से संबंध रखता है। पेड फॉर्म, एक और बात यह है कि जो विज्ञापन होता है वह हमेशा पेड होता है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। विज्ञापक के द्वारा भुगतान किया जाता है। विज्ञापन मुफ्त में नहीं होता, इसके लिए विज्ञापक द्वारा भुगतान किया जाता है। वाइड मीडिया
इसका ये मतलब होता है कि विज्ञापन देने के कई तरीके होते हैं, बहुत सारे माध्यम होते हैं विज्ञापन के लिए। रिटन फॉर्म हो सकता है, प्रिंट फॉर्म हो सकता है, ओरल हो सकता है, विजुअल हो सकता है। तो इस तरीके से यह कह सकते हैं कि विज्ञापन के लिए अनेक लिखित, मुद्रित, मौखिक, दृश्य एवं श्रव्य माध्यमों और साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो कई तरीकों से विज्ञापन प्रस्तुत किया जा सकता है। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर यानी कि जो विज्ञापन देने वाला जो व्यक्ति होता है वह आइडेंटिफाइड होता है। आइडेंटिफाइड मीन्स निश्चित विज्ञापक होता है। प्रत्येक विज्ञापन में एक निश्चित विज्ञापनदाता होता है जिसका नाम व अन्य विवरण विज्ञापन में दिया जाता है। इससे विज्ञापक की पहचान की जा सकती है और उसके बारे में जाना जा सकता है। विज्ञापक एक व्यक्ति हो सकता है या फिर एक संस्था हो सकती है या फिर एक कंपनी हो सकती है। तो इस तरीके से जो विज्ञापन होता है वह किसी व्यक्ति को या विज्ञापन देने वाले व्यक्ति की पहचान को बताता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि एडवर्टाइजिंग की एक कैरेक्टरिस्टिक्स यह होती है कि इसका आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है, यानी जनता को यह पता रहता है कि यह वस्तु या जो सेवा है इसको बनाने वाला या इसको बेचने वाला कौन व्यक्ति है या कौन सी फर्म है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम कि मार्केटिंग टूल होता है ये, यानी कि यह विपणन का उपकरण होता है। विज्ञापन विपणन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह व्यापक अर्थ में विक्रय प्रवर्तन का एक भाग है। यह विपणन कार्यक्रम का एक युद्ध नीतिक अंग है। जैसा कि हम जानते हैं मार्केटिंग का मतलब होता है कि कस्टमर्स को सेटिस्फाई करते हुए सेल करना, तो उसमें विज्ञापन का भी रोल होता है और विज्ञापन के माध्यम से ही कस्टमर्स को वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी देकर उन्हें प्रभावित किया जाता है और उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का मैसेज इसमें इंक्लूडेड होता है। तो इसलिए विज्ञापन भी मार्केटिंग का एक हिस्सा होता है, या बोलेंगे कि यह विपणन उपकरण होता है। विज्ञापन विपणन का एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है, यानी विदाउट एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग नहीं की जा सकती या वह इफ़ेक्टिवली नहीं की जा सकती, क्योंकि मार्केटिंग इज़ द मिक्स ऑफ 4 पीस, जिसमें कि प्रमोशन होता है और प्रमोशन के लिए एडवर्टीजमेंट का सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है और एडवर्टीजमेंट को इसीलिए मार्केटिंग टूल कहा जाता है। नेक्स्ट जो बात हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि जो एडवर्टाइजमेंट होता है या एडवर्टाइजिंग होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। इसको हम आर्थिक क्रिया कहते हैं, क्योंकि विज्ञापन समाज में इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एम्प्लॉयमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन के कार्यों को स्पीड अप करता है, उनको एक गति प्रदान यह करता है और यह एक क्रिएटिव एक्टिविटी है। इट इज़ अ क्रिएटिव एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि विज्ञापन में जो होता है एक इसमें कलात्मकता और क्रिएटिविटी इंक्लूडेड होती है। इस प्रोफेशन में कई सारे आर्टिस्ट और जो साहित्यकार हैं उनको एक क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट बहुत अट्रैक्टिव और इफ़ेक्टिव होते हैं। तो इस कारण से इस कार्य को करने के लिए कई सारे आर्टिस्ट्स की भी ज़रूरत रहती है और इस तरीके से यह कलाकारों को अवसर प्रदान करता है। इसलिए कहा जाता है कि विज्ञापन जो होता है वो एक क्रिएटिव एक्टिविटी होती है। अब बात कर रहे हैं डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम पब्लिसिटी, कि यह प्रचार से अलग होती है, क्योंकि जो प्रचार होता है वह निःशुल्क होता है। किसी वस्तु, सेवा या संस्था के बारे में जब हमें समाचार पत्रों के द्वारा या किसी न्यूज़ चैनल के द्वारा पता चलता है जिसके लिए स्पॉन्सर ने कोई पेमेंट नहीं किया है, तो वह प्रचार कहलाता है। जबकि विज्ञापन में एक सर्टेन स्पॉन्सर होता है जिसको कि हम विज्ञापक कहते हैं और जिसके द्वारा भुगतान किया जाता है, तो इसलिए यह प्रचार से अलग होता है। पब्लिसिटी इज़ न्यूज़ कैरिड इन द मास मीडिया अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, its products, policies, personnel or actions without actually paying for it. So it is different from publicity. And the next is कि इसमें जो है अपील एक इसका हिस्सा होता है। अपील का मतलब होता है रिक्वेस्ट, अनुनय, विनय। सो विज्ञापन में अपील इंक्लूडेड होती है। अपील अट्रैक्ट्स अटेंशन
और प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर्स की इसके माध्यम से कस्टमर्स को आकर्षित किया जाता है और उनको सूचना भी दी जाती है। एलिमेंट इन मार्केटिंग मिक्स कि यह मार्केटिंग मिक्स का एक हिस्सा होता है। मार्केटिंग मिक्स में 4 P's होते हैं, प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन और प्लेस। तो प्रमोशन के लिए एडवर्टीजमेंट रिक्वायर्ड होता है, इसलिए इसको मार्केटिंग मिक्स का एक हिस्सा कहा जाता है। पार्ट ऑफ सेलिंग प्रोसेस कि यह विक्रय कार्य का एक भाग होता है, क्योंकि विज्ञापन का उद्देश्य होता है कि इसके माध्यम से ज़्यादा विक्रय किया जाए। एडवर्टाइजिंग गिव्स एम्फेसाइज ऑन व्हाट इंटरेस्ट, मोटिवेट्स, इन्फ्लुएंसेस एंड मेक्स पीपल डिसाइड टू बाय। सो इट इज़ पार्ट ऑफ सेलिंग प्रोसेस कि विक्रय करने के लिए विज्ञापन की ज़रूरत होती है, इसलिए इसको विक्रय क्रिया का या विक्रय प्रक्रिया का एक अंग या भाग कहा जा सकता है। इमेज प्रोड्यूसिंग की जो एडवर्टीजमेंट होता है वह प्रोडक्ट और सर्विसेज के या संस्था की एक इमेज बिल्डिंग का काम भी यह करता है, बिकॉज इट इज़ डिज़ाइंड टू बिल्ड अ ब्रांड और कॉरपोरेट इमेज। यह इस तरीके से बनाया जाता है जिससे कि किसी वस्तु की एक नाम, ब्रांड और पहचान बन सके, एक इमेज, एक गुड इमेज बन सके। तो इसलिए इसको इमेज प्रोड्यूसिंग भी कहा जाता है। विज्ञापन की एक विशेषता यह होती है कि यह छवि का निर्माण करने वाला होता है। एम्प्लीफाइड एक्सप्रेसिवनेस यानी कि विस्तार से व्याख्या करता है, यानी वस्तु, सेवा या संस्था के बारे में यह ज़्यादा इफ़ेक्टिवली प्रेजेंटेशन करता है, जिससे कि उस वस्तु और सेवा के प्रति आकर्षण बढ़ सके और उसको खरीदने के लिए व्यक्तियों में एक इच्छा उत्पन्न हो। एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ड्रामाटाइजिंग द कंपनी and its products through artful uses of print, sound and color। तो कई तरीक़ों से विज्ञापन को प्रभावी बनाया जाता है। इस तरीके से ये जो होता है वस्तुओं और सेवाओं के बारे में विस्तार से व्याख्या करने वाला होता है। आज की क्लास में हमने ये जाना कि विज्ञापन किसे कहते हैं और इसी के साथ साथ हमने इसके नेचर के बारे में भी जाना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम एडवर्टीजमेंट के कुछ और एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर। थैंक यू सो मच।